दोस्तों नमस्कार। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चल के पहुंचा हूं उदित राज जी के पास और सबसे बड़ी जो समस्या अभी आ रही है, जो एक आम जनता के लिए सबसे बड़ा परेशानी का सबब है, जो रेलवे स्टेशन गरीबों का एक जगह था जहां से गरीब 200 रुपये का टिकट लेके दिल्ली से पटना पहुंच जाते थे, वहां पे 200 रुपया ड्रॉप चार्जेस के रूप में उनसे वसूला जाएगा। तो इन सब समस्याओं को लेकर के सारे जो टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन के लोग हैं वो पहुंचे हैं उदित जी के साथ में। उदित जी, उन्होंने कुछ इस तरह से किया है कि कम से कम 30 रुपये, 50 रुपये और 200 रुपये एक गरीब जनता रेलवे स्टेशन तक पहुंच भी पाएगी। ये पहले इस सरकार को लगातार देखा जा रहा है कि मेट्रो का भाड़ा जो 2 गुना बढ़ाया गया, तो मिनिस्टर ने कहा कि क्या हम फ्री में चलाएं। ये बड़ा ही क्रूर और निर्दयी सरकार है। मोदी जी पूंजीपतियों को, और जो रेल मिनिस्टर हैं खुद व्यापारी थे, रेलवे पार्ट बनाते थे, इनकी रेल फैक्ट्री है, पब्लिक में कभी रहे नहीं, न पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं। एक पुराने ब्यूरोक्रेट हैं, उनको रेल मंत्रालय दे दिया गया, वो भी 2-2 मंत्रालय। मोदी जी राजनीतिक व्यक्ति जो संघर्षों से गुजरा है, जनता की समस्याओं को समझता है, ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट जगहों पे उन्हें नहीं रखा गया है। इन ब्यूरोक्रेट्स को और जो पूंजीपतियों के जो लाइजन मैन हैं उनके लिए। सर मेरा सवाल एक जो आपने कहा कि पिकअप एंड ड्रॉप में अगर 8 मिनट का पिकअप है और ड्रॉप है कमर्शियल व्हीकल का, तो इनको 30 रुपये देना है। 8 से 15 मिनट तक अगर है तो 50 रुपये देना है, और आधा घंटे तक है तो 200 रुपये देना है। तो उसकी तो कोई कमाई रह ही नहीं जाएगी। इतना बड़ा क्रूर फैसला। और कुलियों का काम खत्म हो गया। प्राइवेट लोगों से भी 8 मिनट से ज़्यादा हो जाएगा तो उनसे भी 50 रुपये लेंगे, और 30 मिनट होगा तो उनसे भी 200 रुपये लेंगे। ये तो ऐसा लगता है कि विदेशी सरकार है या जनता ही विदेशी है, जिसको क्रूरता से, निर्ममता से उसका शोषण कर रहे हैं। और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जानी चाहिए और इसे वापस कराया जाना चाहिए। उदित राज साहब, मेरा सवाल यह है कि जो अपने आप को चाय वाला पोल के गद्दी पे बैठ जाता है, आज वो चाय वाले जो स्टेशन पे चाय बेच के अपना गुजारा करते थे लाखों की तादाद में पूरे भारतवर्ष में, उनका भी वो भी वहां पे अब नहीं बेच सकते निजीकरण की वजह से। जो आम आदमी स्टेशन पे जाके 200 रुपए का टिकट लेके जा सकता था, वो घुसने के लिए 200 रुपए कहां से देगा? तो क्या गरीबों और गरीबी का नारा लगा के लोग कुर्सी खाली पाते हैं, बाकी उसका भूल जाते हैं? ये मोदी जी झूठे हैं, इनकी डिग्री झूठी। और उस समय तो बड़नगर को रेलवे स्टेशन था ही नहीं, सब झूठा, सब झूठा। तो इन झूठों की सरकार है, करोड़ लोगों की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है। अभी रवि जी हैं और किशन वर्मा जी हैं और सभी साथी जो SDWA का जो है सर्वोदय टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन, तो इनको इकट्ठा लड़ना चाहिए। हमारा पूरा कांग्रेस की तरफ से और कामगार और कर्मचारी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का हूँ, कहीं हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम आज ही पत्राचार सरकार से करेंगे, इसके आगे फिर नोटिस दिया जाए, नहीं एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होना चाहिए, रोल बैक किया जाना चाहिए। उदित राज जी, मेरा आखिरी सवाल यह है कि जिस तरह से निजीकरण मोदी जी के राज में हो रहा है, जिन्होंने कहा था रेलवे का निजीकरण नहीं हो सकता, नई दिल्ली तो सिर्फ शुरुआत है। प्रीमियम रेलवे स्टेशन जो देश के हैं, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, अहमदाबाद हो, बेंगलुरु हो, जो प्रीमियम रेलवे स्टेशन है जहां पे फुटफॉल ज्यादा है, उन सबको इसी तरह से रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एक जरिया बनाया जाएगा और गरीब आदमी का खून पिया जाएगा। तमाम रेलवे स्टेशन का निजीकरण कर दिया। झूठे प्रधानमंत्री हैं। बनारस में कहा था घबराने की बात नहीं, निजीकरण नहीं होगा, और औने पौने दाम पर निजीकरण कर रहे हैं, पूंजीपतियों को दे रहे हैं, अडानी को दे रहे हैं। ये प्रधानमंत्री ही झूठे हैं। और आश्चर्य कई बार का इस बात का होता है कि जनता ऐसे झूठे प्रधानमंत्री को दोबारा यकीन कैसे कर दे रही है। एक भी वायदा तो ये पूरा नहीं करते। 100 स्मार्ट सिटी थी, एक नहीं बनी है।
2 करोड़ रोजगार के जगह पर 2 करोड़ रोजगार छीन लिया है। 15 लाख लोगों के खाते में आ जाएंगे, 15 लाख के नीचे ही लोग आए बल्कि घाटे में आ गए होंगे। किसानों की आय दुगने के बजाय कम हुई है। तो ये झूठे प्रधानमंत्री हैं, महा झूठे हैं। और मीडिया भी यहाँ महा झूठी है, ज़्यादातर मीडिया मक्कार है। हिंदू मुसलमान के चक्कर में हिंदू मर गए, हिंदू अपने आप को मार रहे हैं, हिंदू के नाम पर वोट दे देते हैं, जबकि ज़्यादातर देश के संसाधन, जैसे चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चीफ मिनिस्टर हो, ठेकेदार हो, बड़ा बिजनेसमैन कौन है या मीडिया हाउस है, कारोबारी हैं, ये हिंदू हैं। नौकरी वाले हिंदू ही ज़्यादा पाते। सबसे ज़्यादा नुकसान तो इन्हीं को हो रहा है। सर मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि इतना झूठ पे झूठ, एक आदमी शाम को झूठ बोलता है, सुबह उसको पता है कि उसकी झूठ पकड़ी गई, एक नई झूठ के साथ तैयार हो जाता है, उसके बावजूद भी पूरी गोदी मीडिया खरीद के उस झूठ को सच साबित कराने में लग जाते हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी इस चीज को साबित करने में क्यों पीछे रह रही? इतना बड़ा झूठा आदमी 2-2 बार बन गया, आखिर कांग्रेस पार्टी की कहीं ना कहीं तो कमजोरी है ना कि वो ऐसा है कि धर्म अफीम है, इस बात को हम मानते हैं। पाखंड और धर्म में जनता फंसी है और जनता को भ्रमित कर दिया गया है कि अरे भाई मुसलमानों से खतरा है, पाकिस्तान से खतरा है, और यह भी एक बड़ा कारण है। दूसरी बात है कि कांग्रेस हो या और विपक्षी दल, जिस माहौल में उनको राजनीति करने की आदत थी, एक खुले और डेमोक्रेटिक माहौल में, यहाँ आते ही इन्होंने अपराधीकरण किया, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब लगा दिया है। तो ऐसे में एक झटका सा लगा, और जिस रफ्तार से लोगों को निकलना चाहिए था पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं किया। लेकिन एक नेता राहुल गांधी जी हैं, कोई भी मुद्दा है समझौता नहीं किया है। बाकी रीजनल पार्टी को कौन सा नेता है, चाहे महंगाई हो, चाहे चीन के द्वारा आक्रमण हो या ब्लैक मनी हो, कोविड का मामला हो, किसी पर कोई स्टैंड लिया हो। बहुत बढ़िया आपने एक बात कही है सर कि राहुल गांधी जी प्रखरता से सारी बातें रख रहे हैं। आपके पार्टी से भी कुछ चंद लोग गिने चुने हैं जिनके चेहरे की अंगुली पे हैं, जो बड़े प्रखरता से अपनी बात रख पाते हैं। लेकिन इतनी पुरानी पार्टी में वो एग्रेशन नजर नहीं आता जो बीजेपी 2014 से पहले जिस तरह से कर रही थी। या क्या मुझे लगता है कि जिस तरह से बदले की राजनीति मौजूदा सरकार करी है, क्या उससे लोग डर के आवाज उठाने से डरते हैं? उसका कारण है तो मीडिया साथ नहीं दे रहे। अन्ना हजारे के पास कोई संगठन नहीं था, मीडिया और टेलीविज़न ने संगठन का काम किया। अन्ना हजारे इतने बजे यहाँ पहुँचेंगे, फिर नहाएंगे, फिर यहाँ के विश्राम करेंगे, फिर इस आदमी से मिलने जाएंगे। यानी अन्ना हजारे के पहले ही सब लोग अपना कार, टैक्सी जो भी है लेके पहुँच जाते थे। एक तो ये सबसे बड़ा कारण है कि आंदोलन तोड़ने का काम मीडिया ने किया, झूठ बोला। सही काम भी विपक्ष ने किया तो सवाल विपक्ष ही करता रहा। दूसरी बात है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। तीसरी बात है कि जनता को गुमराह किया हिंदू मुसलमान के चक्कर में। और यह मोहन भागवत के द्वारा कहना कि हिंदुओं का राज 800 वर्ष के बाद आया है, उससे लोग भ्रमित तो हुए हैं। तो ये कारण है जिनके कारण से वो चीज़ दिख नहीं है, जितना अग्रेशन होना चाहिए उतना नहीं है। हमारे साथ थे उदित राज जी। लेकिन आपको सिर्फ एक चेत जाइए, आज रेलवे स्टेशन पे घुसने के लिए आपको 230 रुपये, 50 रुपये जो भी चार्ज किया जा रहा है, वो दिन दूर नहीं कि रेलवे स्टेशन पे सारे एक मीटर लगा दिया जाए कि आपने सांसें कितनी ली स्टेशन पे खड़े होके, उसके ऊपर चार्ज किया जाएगा। चेतना है तो चेत जाइए, समझना है तो समझ जाइए, नहीं तो आने वाले वक्त में झेलना हमें और आपको ही पड़ेगा। नमस्कार।